दोस्तों, शादी ब्याह बारात में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं और इसीलिए इसको जो है शादी का महाकुंभ बोलते हैं। अभी महाकुंभ में जो है बहुत से किस्से बने, बहुत सी कहानियां बनी, कुछ घटनाएं हुई, कुछ दुर्घटनाएं हुई, कुछ चमत्कार हुई। तो ये भी जो महाकुंभ है इसमें घटनाएं ना घटे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत दुखद भरी घटना है और जो है दिल को झकझोर देने वाली घटना है, चमत्कार तो नहीं है। इससे पहले जो हमने आपको कई वीडियो में जो है प्री बीएड सूट की कहानी सुनाई, उसमें लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहां भी बहुत मुसीबत पड़ती है। उसके बाद लड़का मध्य प्रदेश का जो लड़के की कहानी सुनाई, वो घुड़चढ़ी पर आता है, बैंड बाजे के साथ आता है, बजाता हुआ आता है और घुड़चढ़ी के दौरान ही जो है दरवाजे पे आकर के मैरिज हॉल के दरवाजे पर घोड़े पर ही उसकी मौत हो जाती है। और एक कहानी अभी और बिल्कुल ताजी है कि लड़के की ब्याह हो गया, बारात हो गई, भावर पड़ गई, मांग भराई हो गई, सब कुछ हो जाता है, पाय पुजाई चल रही थी, उसमें जो है उस लड़का कि जो है लड़का को नींद आती है और अपने पत्नी की गोदी में सिर रख के जो है चिर निद्रा में सो जाता है। तो तमाम कहानियां घटित हो जाती हैं। उसी में से जो है आज एक हम कहानी जो है हकीकती घटना, कहानी नहीं कहेंगे, उसे हकीकती घटना कहेंगे, लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और इस कहानी में आप बने रहिए। मेरी वीडियो को जो नए देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और जो है वीडियो को जरा भी स्क्रिप्ट ना करिएगा। अब आगे चलते हैं। जो आज की कहानी है, एक मंतूराम जो है हुआ करते हैं और उनके जो है मंतूराम जो है खंडासा डीली निवासी जो है मंतूराम हुआ करते हैं। उनके जो है परिवार में बड़ी बेटी शिवानी, दूसरे नंबर पर उनका बेटा और तीसरे नंबर पर फिर उनकी बेटी है, उसका नाम जो है साक्षी हुआ करता है। साक्षी की उम्र अब उस 22 वर्ष हो जाती है तो उनके पिता को जो है बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब चिंता की सताती है तो फिर वो बर घर ढूंढा जाता है, अपने यार दोस्तों से, मित्रों से कहा जाता भाई हमारे लिए बेटी के लिए जो है कहीं घर वर हो तो मुझे बताना। तो उनके जो है यार दोस्त मित्र है या मजपति जिसे बोलते, बिचौलिया कह सकते हो, वो जो है उन्हें अयोध्या में थाना कैंट में सादतगंज जो है एक मोहल्ला पड़ता है मोराबन टोला, उसमें जो है वो रहते हैं, वो प्रदीप कुमार जी है। उनके प्रदीप कुमार नाम का लड़का रहा करता है और जो है उनको पसंद आ जाता है। और ये मामला जो है 1 वर्ष पूर्व का है। पसंद आ जाता है तो पैसे की समस्या आती है तो ये कह देते हैं, शादी तय कर लेते हैं, अब जो है हम शादी अगली साल करेंगे। तो अब जो समय अगली साल जो समय ये आ गया तो वो समय होता है दोस्तों 7 मार्च, दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार को जो है थाना कैंट सादतगंज से जो है बारात लेकर के उनका भाई प्रदीप आता है। भाई जो है उसका, इनके पिताजी का पहले देहांत हो चुका था तो इसलिए भाई इसमें मालिक है। तो रंजीत और प्रदीप 2 भाई हैं और 3 इनकी भी बहनें हैं। तो प्रदीप दूल्हा है तो प्रदीप जो है अपनी बारात लेकर के जो है यहाँ आ जाते हैं और बाकायदा से शादी होती है। लड़का नाच गाना कर रहे हैं, उनके दोस्त नाच गाना कर रहे हैं, लड़का भी नाच गा रहा है और बरमाला पड़ रही है। बरमाला में लड़की के साथ कई सखियां आती हैं, हंसी खुशी से वो भी बरमाला का प्रोग्राम निपटा दिया जाता है। उसके बाद सवेरे जो है विवाह की जो अन्य रस्में होती हैं लड़की की, वो भी रस्में हो जाती हैं। अब जो है उस लड़की का जो विदाई है, लड़की की सवेरे शनिवार के दिन जो है करीब 11 बजे लड़की की विदा कर दी जाती है। अब जो है रास्ते में 2 घंटे करीब उन्हें लग जाते हैं तो 1 बजे के लगभग जो है वो लड़की जो शिवानी है, दुल्हन बनी है, वो अपनी ससुराल में आ जाती है। तो जब ससुराल में आ जाती है 2 बजे तक उस लड़की का जो है स्वागत कार्यक्रम चलता है। 2 बज गया रात का, दिन का। उसके बाद जो से शाम तक जो है
पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम होता है। मंदिरों पे दुल्हन ले जाई जाती है, जो भी पूजा होती है, हवन होता है, जो भी होता हो वो वहां तक चलता है। रात 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक जो है महिला संगीत का कार्यक्रम होता है उनके घर में। अब समय 12 बजे के लगभग आ जाता है, तो 12 बजे के लगभग दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसे सुहागरात बोलते हैं, तो वहां चले जाते हैं। इससे पहले कुछ देर पहले जो है, जो दोनों भाई आपस में बैठते हैं, क्योंकि अगले दिन जो है इतवार, शनिवार के बाद इतवार होता है, इतवार को तारीख 9 होती है, 9 को जो दुल्हन आई है, 9 तारीख को उनका रिसेप्शन का कार्यक्रम होता है। तो भाई भाई से कहता है कि भाई हाँ, जो अकेले मंजाना मंडी हम भी चलेंगे। दूल्हा प्रदीप वो कहता अपने भाई से हम भी चलेंगे, मुझे भी साथ ले लेना। तो रात को जो है बेडरूम में चले जाते हैं अपने, जो है कोई कार्यक्रम नहीं, और घर वाले भी जो है, कल रिसेप्शन था इसलिए सब लोग भी जल्दी 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 सोने को चले जाते, कुछ जल्दी सो जाते, कुछ लेट सोते हैं। सवेरा होता है, प्रदीप का भाई जग जाता है, और जागने के बाद वो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी देखो प्रदीप नहीं जगा, 7 बज गए हैं घड़ी के, और जो अभी तक नहीं जगा है, और मुझसे वो कह रहा था कि मुझे भी साथ ले लेना, लेकिन मैं उसे जगाएंगे नहीं, उसका ठीक है शादी हुई है, मैं अकेला ही चला जाता हूं। तो उसने वेट किया था, वो 6 बजे जग गया था, 1 घंटा उसने वेट किया प्रदीप के जागने का, लेकिन जब वो नहीं जागा तो अपनी माता जी से बोला था कि मैं जाता हूं सब्जी मंडी लेने, सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाता हूं, जब वो जाग जाए तो माता जी उनको वहीं पे भेज देना, अपनी पसंद का वो भी जो लेना चाहे वो ले सकता है। तो वो अपना मंडी चला आता है। अब 7 बजे के बाद भी जब वो नहीं जागता है तो उनकी बहनें को उनका जो दरवाजा खटखटाती हैं, फिर भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, चाहे दुनिया में कोई भी शंका कर पाए, लेकिन माता एक ऐसी चीज है, माता एक ऐसी माँ है, माँ ऐसी ममता है जो हर समय शंका करती है, और माता को जो अपने बेटा के बारे में शंकाएं होने लगती हैं, तो वो जो कहती है अब दरवाजा मत खटखटाओ, दरवाजा को तोड़ो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहू भी ऐसी नहीं है, कम से जब चिल्ला रहे हैं, दरवाजा आवाज, सांकल कुंडी की आवाज भी कर रहे हैं, आवाज भी लगा रहे हैं, तो दोस्तों दरवाजा तोड़ा जाता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है और उसके बाद जो दृश्य सामने है, तो उसको देख करके जो है पैरों तले जमीन सरक जाती है। उस परिवार जहां सवेरे कार्यक्रम रिसेप्शन का होता है, खुशियां का होता है, तो वहां मातम में बदल जाती हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था, जो लड़की शिवानी थी, दुल्हन बनी थी, वो बेड पर मृत पड़ी हुई थी, और जो दूल्हा था वो फांसी के फंदे पर पंखा से फांसी पे लटक रहा होता है। अब शंका, कमरा दरवाजे मतलब कमरा अंदर से कुंडी लगा करके बंद था। अब ऐसा क्या हुआ रात को, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे जो है दोनों लोगों को मृत पाया गया। तो अब जब मृत पाया गया तो लोगों ने जो है पुलिस को, परिवार वालों ने जो है ये कहा कि अब पुलिस को सूचना कर दो, पुलिस उसकी जांच करने दो। तो चूंकि शादी का माहौल था, रिश्तेदार रुके थे, परिवार में सवेरे रिसेप्शन होना था, उसी की सब्जी लेने गए थे, तो कई लोगों की होने की वजह से जो है उस कमरे में जो साक्ष्य संकलन के जो है जो निशान थे वो जो है सारे मिट गए थे, मिटाए जा चुके थे। तो अब पुलिस आती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, और पुलिस जो आती है वो फॉरेंसिक टीम के साथ लेकर के आती है। लेकिन वहां आने के बाद जो है अब पुलिस 3 एंगल से विचार करती है। पहला ये कि ये दरवाजा तोड़ा गया है, ये नाटक हो सकता है, पुलिस हर समय शंका करती है, आप चाहे कुछ बने रहो, तो दरवाजा तोड़ने का नाटक किया गया है, उस पर भी पुलिस शंका कर रही है, उस पर भी विचार कर रही है। दूसरा, पति पत्नी में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे ये हत्या हुई हो, आपस में सुसाइड करने का निर्णय कर लिया हो। काला जादू का भी उसमें एक एंगल हो रहा है कि किसी ने हत्या कर दी हो, कुछ भी हुआ, हत्या मंत्र सिद्ध करने के लिए हत्याएं की गई, बलि दी गई हो। पुलिस 3-4 एंगल से
कार्य कर रही है, कार्य उसने शुरू कर दिया है और अब जो है उनका पुलिस पोस्टमार्टम की तैयारी करती है। जिस जगह सवेरे रिसेप्शन होना था उस जगह पे दोनों की अर्थी जाती है और पुलिस जो है उनका पोस्टमार्टम कराती है। कमरे से जो साक्ष्य संकलन किया जाता है, संचित किया जाता है, उस कमरे में प्रदीप का सिर्फ मोबाइल एक ऐसा मतलब गवाह है, चश्मदीद गवाह मोबाइल है। जो साक्षी शिवानी थी, शिवानी अपना मोबाइल लेकर के घर से नहीं आई थी। अब नहीं आई थी इस पर भी शंका है कि क्यों लेके नहीं आई थी। तो उनके जो पिता है मंतूराम है, उन्होंने ये बताया कुछ दिन पूर्व जो है जो कपड़ा धोने गई थी मेरी बेटी, तो उस कपड़े धोने की वजह से उसकी हाथ से किसी तरह से मोबाइल पानी में गिर गया था, इस वजह से वो मोबाइल लेकर के नहीं आई थी और कोई उसमें कारण नहीं था। चूंकि बहुत बड़ी हाई फाई सोसाइटी नहीं थी, मिडिल क्लास भी नहीं था, अपने अपर क्लास के जो लोग थे, जो शिवानी है वो कक्षा 8 तक की पढ़ी होती है और जो लड़का प्रदीप है, 2 भाई हैं 3 बहनें हैं, लेकिन इतना गरीब परिवार भी नहीं है। लड़का जो है राजमिस्त्री का काम करता था, जो घरों में टाइल्स लगाए जाते हैं वो उसका कार्य करता था। तो आजकल भी टाइल्स की जो मिस्त्री हैं वो ही कम से कम 700-800 रुपए की उनकी जो है डेली की दिहाड़ी हो गई है, तो पैसा वो भी अच्छा कमाता था। बहुत शानदार मकान बना हुआ है। तो अब पुलिस जो है इनको अपने एंगल से विचार कर रही है। सक्षम केवल एक ही मोबाइल है जो चश्मदीद है, मोबाइल उसका कब्जे में ले लिया गया है। मोबाइल से जो है उसके वो निकाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मोबाइल में कोई एक ऐसा मैसेज आया, उस मैसेज को पढ़ के जो है प्रदीप का पारा हाई हो जाता है और वो गला दबा देता है पत्नी का, और फिर जब उसे होश आता है तो वो जो है खुद भी फांसी का फंदा लगा लेता है। एक एंगल तो ये आता है। दूसरा, किसी ने हत्या कर दी है, किसी ने उनके कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उसमें कोई छिपा था और उसे साकर किसी भी तरह से लगाना आता हो, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं और इस पर भी पुलिस एंगल से विचार कर रही है। तो दोस्तों, अब जो मैंने आपको बताया, ये शादियों का सीजन चल रहा है। कुछ लोगों की मौत जो है पैर पुजाई पर हो रही है और किसी की घुड़चढ़ी पे हो रही है। एक दूल्हा की मौत घुड़चढ़ी पे हुई है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, जिन्होंने पूरी जीवन में मतलब कोई खुशी नहीं देख पाई, और ऐसी खुशी जिसे लोग जीवन में याद करना चाहते हैं, वो गोल्डन नाइट है, सुहाग रात है, जिसमें लड़का लड़की इस रात को जीवन पर सजो कर रखना चाहते थे, मगर उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या लगता है, इसमें कातिल कौन हो सकता है। 4 एंगल पर पुलिस कार्य कर रही है, आप भी बताइएगा। दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर जो शादियां हो रही हैं, हम फिर कहेंगे कि शादी से पूर्व लड़का और लड़की को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हम भारतीय हैं, विवाह हमारा धार्मिक संस्कार है, हमारा विवाह एक धार्मिक संस्था है, जिसमें अग्नि को 7 साक्षी मान करके 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन दिए जाते हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य विवाह से पूर्व ना करें जिससे हमारे परिवारों की नाक कटे, बेइज्जती हो और बदनामी हो। तो भले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली हो, आज वो कहानी हम भी सुना रहे हो और ये कहानी कई लोग सुना चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ चर्चा है तो इसी शादी की चर्चा है कि सुहाग रात में ही पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।